तो हाय गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बस एक क्लिक से और थोड़े बहुत मेहनत करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किस स्टॉक में अभी मूवमेंट सबसे ज़्यादा है, किस स्टॉक में अभी बाइंग चल रहा है, कौन से स्टॉक में अभी सेलिंग चल रहा है, किस स्टॉक में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है यानी कि बहुत ज़्यादा लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं। और इस विधि से आप ये भी पता कर सकते हैं कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम का कौन सा स्टॉक हाई को ब्रेक किया है या फिर 5 मिनट के हाई को कौन सा स्टॉक ब्रेक किया है। और ये सभी चीज़ें इंट्राडे जब हम लोग करते हैं, स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी हेल्प करता है। इसी तरीक़ा से और भी बहुत चीज़ जो कि स्टॉक सिलेक्शन करने में फिर या फिर इंट्राडे करने में हम लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा, ये इस विधि से आप लोग पता कर सकते हैं। तो अगर आप भी स्टॉक में ट्रेडिंग करते होंगे तो ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी आपको, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो गाइस, यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, आगे जो कुछ भी हम तरीका आपको बताएंगे उस तरीका से हम लोग सिर्फ स्टॉक को सिलेक्शन कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए स्टॉक को सेलेक्ट करने में हम लोगों को वो हेल्प होगा, वहाँ से हम लोगों को स्टॉक मिलेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बातें क्या होती है कि चार्ट पे हमको उस पर किस तरीक़ा से रिएक्ट करना है, यानी कि जो स्टॉक हम लोगों को मिलेगा उस स्टॉक में हमें किस तरीक़ा से हमको काम करना है, कैसे काम करना है। सबसे बड़ी बात यही होती है। हम लोग जो इतना कुछ मेहनत करेंगे क्यों करेंगे उससे प्रॉफिट करने के लिए, लेकिन अगर उसको यूज करने का हम तरीका ही नहीं जानेंगे, उस पर कैसे काम करना है वही नहीं जानेंगे, तो ये सभी बेस्ट हो जाएगा। अब देखिए, ये वीडियो हो जाएगा थोड़ा सा लॉन्ग, क्योंकि एक भाग में हम बताएंगे स्टॉक को सिलेक्शन कैसे करते हैं और दूसरे भाग में हम आपको बताएंगे वो भी पूरा क्लियर खोल के बोलना पड़ता है। देखिए, हर जो भी कुछ होता है उसमें अच्छाई भी होता है, बुराई भी होता है। तो लोग अच्छाई को बता देते हैं, बुराई को छिपा लेते हैं, लेकिन हम आपको अच्छाई भी बताएंगे, बुराई भी बताएंगे। तो वो सभी आपको चार्ट पे जाके क्लियर होगा और वहाँ पे हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे कि अगर मान के जो हम विधि बताने वाले हैं उसमें ये भी एक पॉइंट ये भी है, हम लोग इस विधि से ये भी पता कर सकते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कौन सा 15 मिनट के अंदर में किस स्टॉक में सेलिंग हुआ है। तो अब यहाँ से हम आपको बता देंगे और बता के अगर छोड़ देंगे तो यहाँ पे 15 मिनट में सेलिंग हुआ है, आप लोग जाके उसे सेल कर देंगे। अभी यहाँ पे क्या गारंटी है कि अभी 15 मिनट पहले सेलिंग हुआ है फिर से उस स्टॉक में सेलिंग ही होगा। हम लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के हम लोगों को काम करना है। इसी तरीक़ा से बहुत सारे पॉइंट आएंगे जो हमको चार्ट पे क्लियर करना पड़ेगा। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, तो आप लोग कोशिश करें कि इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोगों को जो हम ये प्रयास कर रहे हैं ये मेरा मेहनत सफल हो पाएगा और आप लोगों को इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन हो पाएगा आसानी से। अब चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो गाइस, इस सब को पता करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट का हेल्प लेंगे और यहाँ से ये सभी चीज़ें को हम लोग पता कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ हमें बताना मेरा लगता है कि फ़र्ज़ है कि शेयर मार्केट में कोई भी बात 100% नहीं होता है और कोई भी आदमी अपने फ़ायदा के लिए बहुत सारी चीज़ों को छुपा लेते हैं। लेकिन हम फ़ायदा चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी चाहते हैं कि आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए, जिससे आप लोगों को लॉस हो जाए, जिससे आप लोग ये समझे कि हम गलत या झूठ बोल रहे हैं। ये जो तरीका है ये सिर्फ एक तरीका है, इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा थोड़े बहुत। तो ये अगर आप मेहनत थोड़ा अच्छा करते हैं और थोड़ा जम के करेंगे इसमें मेहनत, जैसे 10 से 20 मिनट अगर इसमें आप मेहनत कर लेंगे और उसको ध्यान से देखते रहेंगे तो आपको हर दिन यहाँ से स्टॉक मिलेगा, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसके लिए हम लोग charting.com को सर्च करेंगे गूगल पे, चाहे जहाँ पे आपको सर्च करना है। charting.com का बहुत सारे फर्जी वेबसाइट भी आया है, तो लाइव टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट स्कैनर, ये सभी जो रिसर्च लिखा रहेगा उसी पे हम लोग क्लिक करेंगे। CI इसका सिंबल भी देख लेंगे, टेक्निकल एनालिसिस, और उसका इंटरफेस कुछ इस तरीक़ा से रहेगा। तो ये ओरिजिनल वाला है। इसके बाद हम लोगों को स्कैनर में क्लिक करना है। स्कैनर में क्लिक करने के बाद हम लोग नीचे आएंगे और बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा और आपका दिमाग ख़राब होना शुरू हो रहा होगा या हो जाएगा। तो इस सब में हमें 7 से 8 ही पॉइंट को यूज करना है और उसी से हम लोग स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम मेहनत करेंगे और इस सब पे ध्यान दे के करेंगे तो हम लोगों को डेली स्टॉक हम लोगों को मिल सकता है। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं फंडामेंटल, ये फंडामेंटल स्कैनर हुआ, टॉप लव्ड, यानी कि इसमें ज़्यादा ये सभी पॉइंट को ज़्यादा आदमी यूज कर रहे हैं, ज़्यादा आदमी पसंद कर रहे हैं।
कैंडलस्टिक पैटर्न स्कैनर जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, कौन सा स्टॉक बनाया है, कौन सा स्टॉक ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम बना रहा है, वो सभी आपको सजेस्ट करेगा। तो कैंडलस्टिक पैटर्न से हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करते हैं और ना ही करेंगे। इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेगा, लेकिन हम लोग बुलिश स्कैनर, बेरिश स्कैनर, टॉप लव्ड और कैंडलस्टिक पैटर्न का 1-2 है, टोटल 7 या 8 है पॉइंट, उस सभी से हम लोग स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जो विधि है वो हम लोगों को मिलेगा कैंडलस्टिक पैटर्न स्कैनर में। जब हम लोग मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे नीचे हम लोग आएंगे और यहाँ पे 2 बार है, तीसरे बार में हम लोगों को क्लिक करना है, तब हम लोगों को एक ऑप्शन मिलता है, उस ऑप्शन का नाम है ब्रेकिंग डेज हाइस 5 मिनट। अब इसका मतलब है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में डे हाई को किस स्टॉक ने ब्रेक किया है, वो हमें एक क्लिक करेंगे और वहाँ से हमें स्टॉक पता चल जाएगा। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ आपको नीचे आना है, रन स्कैन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे, रन स्कैन हो जाएगा। तब हम लोगों को एक स्टॉक 1, 2 या 10, 12 कभी कभी रहता है, यहाँ पे आपको स्टॉक दिखेगा। तो यहाँ पे स्टॉक में जैसे बहुत सारे एशियन पेंट्स लिमिटेड है, ये सभी जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में डे हाई को ब्रेक करने वाला स्टॉक है। अब यहाँ से हम लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, डे हाई को ब्रेक किया है, हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस कहाँ पे है, अगर थोड़ा दूर पे रेजिस्टेंस रहेगा तो डे हाई को ब्रेक किया है, देख सुन के थोड़ा जब रिटेस्ट करेगा तो वहाँ से जाके हम लोग खरीद सकते हैं, फिर ऊपर की तरफ हम लोगों को अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो यहाँ से सिर्फ हमें स्टॉक बताने दीजिए, स्टॉक सिलेक्शन हम लोग कैसे करेंगे वो पहले आप जान लीजिए, फिर हम आप लोगों को बताएंगे डीमैट अकाउंट में हम लोग कैसे उसका यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें हमें यहाँ से सबसे पहले चीज़ें जो हमें ध्यान देना है वो ध्यान देना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितना आदमी ट्रेड कर रहा है। जिस स्टॉक में जितना ट्रेड करेगा, जितने आदमी ट्रेड करेंगे उसमें मूवमेंट ज़्यादा होगा, बाइंग सेल ज़्यादा होगा, तो हम लोगों को जल्दी जल्दी लॉस या प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को, वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है। तो जिसमें 1 लाख से ऊपर वॉल्यूम होगा उसी स्टॉक को लेंगे। और इस विधि में सबसे अच्छा बात यही है कि हम लोग वॉल्यूम भी देख सकते हैं तुरंत कि इसमें कितने लाख ट्रेड चल रहा है। तो यहाँ जैसे देख रहे हैं एशियन पेंट में 2,76,000 के लमसम आदमी अभी ट्रेड कर रहे हैं, वॉल्यूम इसका 2 लाख से मतलब 3 लाख के करीब है। तो एशियन पेंट को हम लोग यहाँ से क्लिक करके डीमैट अकाउंट में जाके वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पहला विधि क्या है, ब्रेकिंग डे हाइस 5 मिनट कैसे मिलेगा। तो कैंडलस्टिक पैटर्न वाला सेक्शन में मोर ऑप्शन को क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, तीसरा वाली को क्लिक करेंगे तो नीचे में आपको मिल जाएगा। तो ये सिर्फ ये पहला विधि हुआ। अब दूसरा जो विधि है वो आपको मिलेगा यहाँ पे टॉप लव्ड में। टॉप लव्ड में हमें 2-3 चीज़ें मिल जाता है। टॉप लव्ड में सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा 15 मिनट स्टॉक ब्रेकआउट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 15 मिनट के हाई को कौन सा स्टॉक ब्रेक कर रहा है वैसा स्टॉक अभी शो करेगा। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, फिर वही बात रन स्कैन वाले सेक्शन को हम लोग क्लिक कर देंगे, रन स्कैन हो जाएगा तो नीचे आएंगे तो हम लोगों को स्टॉक सजेस्ट करेगा। तो यहाँ पे ये जो सभी जो स्टॉक है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम को ब्रेक करने वाला स्टॉक है, यानी कि ऊपर गया है वो स्टॉक है। तो यहाँ से भी हम लोग स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम देखेंगे तो L&T फाइनेंस होल्डिंग का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे 8 लाख से ज़्यादा है, तो वॉल्यूम भी आपको देखने को मिल जाएगा। वॉल्यूम देखने के साथ हम लोग इसमें वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो दूसरा विधि कहाँ से हम लोग करेंगे, टॉप लव्ड वाले सेक्शन में हम लोग जाएंगे, 15 मिनट स्टॉक ब्रेकआउट वाले सेक्शन को हम लोग क्लिक करेंगे। हो सके तो इस सभी को आप कॉपी पे नोट करें, कॉपी पे नोट करते जाएंगे तो आपको आसानी होगा। तो दूसरा विधि भी हो गया। अब जो तीसरा विधि है वो भी आपको टॉप लव्ड वाले सेक्शन में ही मिलेगा। तीसरा ऑप्शन है इंट्राडे बाइंग सीन इन द पास्ट 15 मिनट, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 15 मिनट के अंदर किस स्टॉक में अभी बाइंग हुआ है, यानी कि 15 मिनट पीछे के कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें बाइंग हुआ है। अब देख रहे हैं ये कितना हमें हेल्प कर रहा है। अगर इतने सारे स्टॉक में आपको बोला जाएगा कि 15 मिनट में किसी स्टॉक में बाइंग हुआ तो सभी को खोल के देखना असंभव है। लेकिन इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ
वही है। रन स्कैन आपको सभी में करना है। रन स्कैन पे क्लिक कर देंगे तो जो यहाँ पे नीचे में जो भी स्टॉक आपको शो हो रहा है ये 15 मिनट में इसमें बाइंग हुआ है। तो बाइंग किसी न किसी कारण से होता है, इसमें ख़रीदारी जो हुआ है वो किसी न किसी कारण से ख़रीदारी हुआ होगा। तो वो कारण हम लोगों को मतलब वहाँ से हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि आपको कैसे फ़ायदा उठाना है वो बाद में आपको पता चलेगा, वीडियो के आगे में बताएंगे। अभी सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, कितनी विधि से वो देख लेते हैं। तो वॉल्यूम यहाँ पर भी देखना है तो ऊपर वाले में देख रहे हैं 8000 वॉल्यूम है, तो इसमें अगर आप करेंगे तो आप फंस जाएंगे, इसमें मूवमेंट होगा ही नहीं, आपका ब्रोकरेज फ्री में चला जाएगा, सेल और मतलब ख़रीद और बिक्री होगा भी नहीं। तो यहाँ पे एक और हम लोगों को स्टॉक दिख रहा है जिसमें 3 लाख से ऊपर इसमें वॉल्यूम है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करके अपने चार्ट में ऐड कर लेंगे। अब जो चौथा विधि है उसमें हम लोग नीचे जाएंगे और यहाँ पे बेरिश स्कैनर है। बेरिश स्कैनर आपको एक सेक्शन मिलेगा, उसमें मिलेगा सेल 15 मिनट और एक और ऑप्शन इसी में देखने को मिलेगा इंट्राडे सेल। तो इंट्राडे सेल का मतलब हुआ ऐसा स्टॉक जिसमें सेलिंग चल रहा है, और 15 मिनट का सेल का मतलब हुआ ऐसा स्टॉक जिसमें 15 मिनट के अंदर में सेलिंग हुआ है। तो यहाँ से हम लोग जैसे 15 मिनट में जो सेलिंग हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो फिर से वही बात, रन स्कैन हम लोगों को पहले कर लेना है। रन स्कैन कर लेंगे, रन स्कैन होने के बाद हम लोगों को शो करेगा स्टॉक, लेकिन अभी ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो 15 मिनट में अभी सेलिंग हुआ है। ऐसा अभी कोई स्टॉक नहीं है जिसमें 15 मिनट में सेलिंग हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको स्टॉक मिल जाता है। तो 15 मिनट में जिसमें स्टॉक में सेलिंग हुआ है वो मिलेगा तो हम लोग बेच देंगे, और बेच के और नीचे जाएगा तो खरीद लेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग फ़ायदा कर सकते हैं। जैसे इंट्राडे सेलिंग में अगर हम क्लिक करेंगे तो इंट्राडे सेलिंग पे क्लिक करने के बाद वही बात है, रन स्कैन करना पड़ेगा। रन स्कैन जब कर देंगे तो यहाँ पे आपको हिंदुस्तान वाला जो ये है स्टॉक, इसमें सेलिंग चल रहा है, तो इसको देख सुन के हम लोग सेल करके इसमें पैसा कमा सकते हैं। तो ये चौथा और पांचवा विधि भी हो गया। अब इसके बाद आपको एक और 2 विधि और है जिससे हम लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाता है, वो इसी में आपको मिलेगा। बेरिश स्कैनर सेक्शन में ही आपको नीचे आएंगे तो वॉल्यूम स्पाइक इन 5 मिनट, सॉरी वॉल्यूम स्पाइक इन 5 मिनट, यानी कि इसका मतलब हुआ कि ऐसा स्टॉक जिसमें 5 मिनट के अंदर आदमी बहुत ज़्यादा आया है। वॉल्यूम मतलब आदमी, तो आदमी बहुत ज़्यादा आया है उसमें। अब आदमी क्यों आएगा, या तो उस स्टॉक में सेलिंग हो रहा होगा या तो इस स्टॉक में बाइंग हो रहा होगा, इसीलिए उसमें बहुत ज़्यादा आदमी आ रहे हैं, कोई ना कोई मूवमेंट देख के आदमी आ रहे हैं। तो एक क्लिक करेंगे तो हम लोगों को स्टॉक का नाम पता चल जाएगा, रन स्कैन कर लेंगे। और उसके बाद ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है जिसमें अभी 5 मिनट के अंदर में वॉल्यूम में स्पाइक आया है, वॉल्यूम मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आदमी आया है, लेकिन अभी नहीं मिला है। आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो वॉल्यूम हम लोग देख लेंगे, 1 लाख से ऊपर अगर उसमें होगा तो हम लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि अभी नहीं मिला है तो नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन अभी जो 5 मिनट के अंदर में जब भी हम बता रहे हैं तो अभी नहीं मिला होगा, तो नहीं आपको शो किया। अब जो गाइस अगला जो विधि है, पॉइंट है, उससे हम लोग वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा स्पाइक वाले मतलब स्टॉक सिलेक्शन हम लोग कर सकते हैं। वो भी आपको टॉप लव्ड वाले सेक्शन में ही मिलेगा, जिसमें वॉल्यूम सॉकर करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद रन स्कैन करेंगे। रन स्कैन करने के बाद यहाँ पे आपको ऐसे स्टॉक, रन स्कैन हो रहा है, हाँ रन स्कैन हो गया, ऐसा स्टॉक आपको मिलेगा जिसमें बहुत ज़्यादा 20 लाख 30 लाख ऐसा वॉल्यूम वाले स्टॉक मिलेंगे, यानी कि हाई वोलेटाइल मोमेंट वाले स्टॉक मिलेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, वैसा स्टॉक आपको मिलेगा। तो ये सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है, तो इसे भी हम लोग यूज कर सकते। जैसे इसमें देख रहे हैं 23,81,829 वॉल्यूम है, यानी कि इतना आदमी ट्रेड कर रहा है। आप ऐसे समझिए, NMDC स्टील लिमिटेड में 39 लाख आदमी ट्रेड कर रहा है, यानी कि 39 लाख वॉल्यूम है इसका, ऐसे आपको सोचना है। तो ये सभी जो है क्विक मूव देने वाला स्टॉक हम लोगों को पता चलेगा। तो अब यहाँ पे
ये सब तो सिर्फ विधि था जिससे हम स्टॉक सिलेक्शन कर लिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि ये सभी जो है आपको सभी दिन इतना मेहनत करना पड़ेगा, सभी दिन आपको अलग अलग स्टॉक मिलेंगे। अब देखिए ये सिर्फ स्टॉक मिला है, स्टॉक मिलने के बाद हम लोगों को जो मेहनत करना है वो चार्ट पे आपको बताएंगे। तो चलिए अब लेके चलते हैं आपको चार्ट पे। तो गाइस इस भाग के हर एक पॉइंट को आपको आराम से समझना है, क्योंकि हम लोग जो ट्रेड करेंगे इसी जगह पे करेंगे। और यहाँ पे आपको एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि हमने एक दिन बाद होके ये जो भाग है इसका हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि किसी कारण से हम कल नहीं कर पाए थे तो आज कर रहे हैं। तो आज जो है मार्केट बना हुआ रहेगा, वहाँ पे आपको समझाएंगे। लेकिन मेन मकसद क्या है कि हम लोगों को जो स्टॉक मिलेगा उसमें हम लोग कैसे काम करना है, क्या चीज़ देख के काम करना है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मान एक जगह पे आपने देखा होगा एशियन पेंट मिला था, तो एशियन पेंट हमने यहाँ पे हमको एक दिन पहले भी मिला था। उसके बाद यहाँ पे हमें सुबह में 10:30 बजे ही हमने जब एनालिसिस किया था तो एशियन पेंट हमें मिला था, जहाँ में स्टॉक में भी ट्रेड करते हैं तो कभी कभी कर लेते हैं। तो एशियन पेंट में हमने किया था क्योंकि इस पर हमको वीडियो बनाना था, इसलिए हमने किया था। तो जैसे एशियन पेंट पे हम लोग क्लिक कर देंगे, उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये धन का अकाउंट है, और आप लोग चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें प्रीमियम फ्यूचर्स 1-2 ऐसे हैं जो फ्री में आपको देखने को मिलेगा। नेटवर्क थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो एशियन पेंट्स आ जा भाई। अब जैसे इसको सबसे पहले हम लोग डिलीट कर देते हैं। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो हम लोग टाइम फ्रेम भी आपको हम बता देंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, ये जो अभी आप देखे हैं, ये देखे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये हाई को ब्रेक किया है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम को हाई को इसने ब्रेक किया है। तो इस वाले में हमें इस जगह पे 1 मिनट इसको हम थोड़ा ऐसा कर लेते हैं। आजा भाई, हमको जो ये सुबह में 10:30 बजे का लमसम मिला था, ये यहीं पे हमें मिल गया था। तो यहाँ पे आप देखिए हमें काम कैसे करना है। काम करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, सिंपल बात है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। तो ये जो ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट का मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से एशियन पेंट का शेयर जो है ऊपर जाने वाला है, इसीलिए ब्रेकआउट आया है। तो क्या वो सच में ऊपर जाएगा वो देखना है, क्या वो सच में जाएगा ये आप कैसे पता कर सकते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो मिलेगा, तो यहाँ ऊपर जाने वाला है, तो हम लोगों को रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा कि भाई कहाँ से मार्केट रिटर्न आ सकता है या फिर कहाँ पे लेवल है। एशियन पेंट में और एक चीज़ हमें देखने को मिला था कि एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, जैसे ये देख रहे हैं, ये इस तरीक़ा से ऊपर से भी ये ट्रेंड लाइन आपको मिल जाएगा। तो ये वाला ट्रेंड लाइन भी आया था। तो अब हम लोगों को तो व्यू है कि एशियन पेंट ने अपने ब्रेक को हाई किया है, मतलब हाई को ब्रेक किया है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। और हम लोगों को मुझे यहीं पे पता चल गया था इसी जगह पे कि यहाँ पे मतलब बाइंग वाला सीन दिख रहा है, बाइंग हमें मिल रहा है। तब जाके हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये वाला जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये वाला, ये हमें देखने को मिल गया। तो यहाँ पे हम चुपचाप बैठे रहे, और जैसे इसको क्रॉस करके इतना दूर गया, फिर रिटेस्ट वाला सीन आया। रिटेस्ट करके जब ग्रीन कैंडल बना रहा था, तो इसी कैंडल में हमने यहाँ कहीं पे एंट्री लेके इसी कैंडल के लो का हमने मतलब स्टॉप लॉस रखा, और यहाँ तक ट्रेड का वेट किया। अब देखिए लेवल का क्या मतलब वैल्यू होता है। लेवल जो हम आपको बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं, जैसे देखिए हमने तो सिर्फ जो ये लेवल खींचा है वो किसको देख के खींचा है, यहीं के एरिया को देख के खींचा है। इसको और इस पॉइंट को देख रहे हैं कि बार बार यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, तो हमने इस सभी को लेके एक ट्रेंड लाइन खींचा, और वो ट्रेंड लाइन देखिए कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे मार्केट आया और टच किया, और यहाँ से मार्केट नीचे गिर गया। अब यहाँ पे हमें बाइंग का सीन दिखता, तो क्या हम इसमें ख़रीदारी करते? नहीं करते, क्योंकि ऊपर में तुरंत रेजिस्टेंस है। यहाँ पे कितना पॉइंट मिल रहा है हम देख लेते हैं। अगर 20-25 पॉइंट मिलेगा तो ठीक है, यहाँ पे 10 पे कर रहा है, 5 पॉइंट मिल रहा है। 10, 12, 15 पॉइंट भी मिलता तो हम लोग इसमें करते, क्योंकि ये रुपया वाला है, तो 15 रुपया भी मिलता तो हम लोग करते। लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि 5 ही रुपया के बाद ऊपर में एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, तो हम लोग इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे हमें शो करेगा तब। यहाँ पे शो किया, हमने नहीं लिया ट्रेड, क्योंकि नीचे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था। तो अब आप देख रहे हैं
कि मतलब अगर आप पार्ट 1 को देख के अगर चले जाते और यहाँ पे बाइंग का सीन दिखा है और वो देख के आप ख़रीद लेते तो मार्केट में इतना देर आप फंसे रहते। हो सकता है इसको ट्रैप करके मार्केट नीचे आ जाता। ये सभी देख के हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो ये तो था कि अगर हमें मिलेगा सिंगल बाइंग के लिए ऊपर जाने वाला, तब हम लोग ऐसा काम करेंगे। अगर मान के चलिए एक स्टॉक आपके लिए और हम रखे हुए हैं, मान के चलिए कि आप तो जानते हैं कि बहुत सारे तरीका है जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किस में ख़रीदारी हुई है, किस में सेलिंग हुआ है, किस में नहीं हुआ है। तो अब मान के चलिए कि आपको पता चलेगा कि भाई अब इसमें सेलिंग हो रहा है, तो अपोलो माइक्रो को हम लोग ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं। ये सेलिंग वाला ही था तो इसको हम लोग ले लेते हैं कि इसमें सेलिंग था। ओह कट गया। ये जो हमें स्टॉक मिला था ये 15 मिनट में इसमें सेलिंग देखा गया था। तो क्या ये 15 मिनट में सेलिंग हुआ तो क्या ये सच में सेलिंग होगा, ये भी हम लोगों को देखना है। तो इसको भी हमें मॉर्निंग में ही मिला था, तो वीडियो बनाना था तो मॉर्निंग में हम इसे ऐड कर लिए थे क्योंकि आप लोगों को जो समझाना था। अब फिर हम इसको डिलीट कर देते। ये सभी हम खींच के रखे हुए थे। ये हमने कहाँ से लिया, ये लिया कि कहाँ से मार्केट एक बार ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें बाइंग ही दिख रहा है। एक्चुअली हमें जो है ये यहीं पे हमें एक दिन पहले ही पता चल गया था इसमें बाइंग आ रहा है। तो वहाँ पे जैसे वीडियो बनाना था तो हम इस सब पे रिसर्च कर रहे थे। एकाएक आप लोगों के लिए वीडियो नहीं लेके आते हैं, उस पर हम लोग रिसर्च करते। तो हमें देखा कि यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर गया था तो हमने इसमें ट्रेड किया था। एक दिन पहले ट्रेड करके छोड़ दिए थे क्योंकि ऊपर में एक रेजिस्टेंस था। तो आज जो है हम लोगों को कहाँ पे इसमें सेलिंग का सीन दिखा था, यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे इंडिकेट मिला कि यहाँ से इसमें सेलिंग आ सकता है भाई। तो कोई बात नहीं है, हमने देखा कि इसका जो है प्राइस 76-77 कर रहा है तो कितना का लॉस और प्रॉफिट होगा ये हम देखें यहाँ से इस सपोर्ट लाइन को देख के कि कहाँ तक आ सकता है। हमें इंडिकेट हुआ ये जो कैंडल आप देख रहे हैं यहीं पर, तो यहाँ पे हमने नहीं लिया क्योंकि ये इंडिकेट हुआ था और नीचे आ चुका था। तो हम एक पुल बैक का वेट कर रहे थे। तो उसके बाद जस्ट आप देख रहे हैं कि ये ऊपर जाने का कोशिश किया लेकिन वहाँ पे एक पिन बार बना दिया। तो इसका मतलब हुआ कि ऊपर यहाँ से जिसको प्रॉफिट बुक करना था वो बुक कर लिए। अगर यहाँ से सही में बाइंग होता तो ये जो ये पिन बार कैंडल बना है जिसे इन्वर्टेड हैमर आप बोल सकते हैं, वो जो कैंडल बना वो नहीं बनता क्योंकि यहाँ से ख़रीदारी होता तो यहाँ से आदमी खरीद लेते। लेकिन यहाँ पे सेलिंग किए होंगे वो प्रॉफिट बुक किए। तो अभी आपको घबराना नहीं है, सेलिंग हुआ प्रॉफिट बुक किया ये सभी चीज़ें आप धीरे धीरे समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको हम बताए ताकि कुछ तो दिमाग में घुसे। तो यहाँ पे ये जो था बाइंग वाला नहीं था और पिन बार बन गया था तो हमने इसी जगह पे एंट्री लिया और यहाँ पे इस ट्रेड में हमें थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि ये यहाँ तक आया और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर टारगेट मिला लेकिन हम यहीं कहीं पे निकल गए थे। प्रॉफिट ठीक ठाक ही था क्योंकि ये सभी छोटे मोटे स्टॉक होते हैं तो भरोसा आप नहीं कर सकते, कभी भी कुछ भी कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि ये क्यों हम बोलते हैं कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसका दाम था 66 रुपया और चला गया 75 रुपया। छोटे मोटे स्टॉक में 10-10, 12-12 रुपया वो भी आधा घंटा के अंदर में जा रहा है तो ये जो है थोड़ा ख़तरनाक हो जाता है। तो यह इससे आप क्या देख रहे हैं, इसमें आपको मोमेंट वाला तो हम लोगों को क्या है, हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं। अगर ये जो है ट्रैप वाला भी सीन होता है तो इन्वेस्टर को ट्रैप वाला सीन बनाएगा जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोगों को क्या है, हम लोग अगर ट्रैप कर रहा है ऊपर जा रहा है तो उसका हम लोग फ़ायदा लेंगे, एक ही दिन में काम ख़त्म, अगले दिन के लिए रखना ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे एक और फ़ायदा हो जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो कि हम लोग फंसते नहीं हैं। अगर फंसेंगे भी तो आज ही फंस के आज ही हम कंप्लीट, हमें बड़ा लॉस नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग अगर सेलिंग वाला मिला है तो हम लोगों को देखना है कि नीचे कहाँ तक वो सपोर्ट लेगा, कहाँ पे जाके वो रुकेगा। तो अगर हमें ठीक ठाक पॉइंट मिल रहा है तो पुल बैक आने देंगे या थोड़े बहुत ऊपर जाने देंगे, उसके बाद देख लेंगे कि ऊपर नहीं जा पा रहा है तो उसमें हम सेल करके कमा सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं। अब देखिए इसी तरीक़ा से सभी स्टॉक में अब आपको अगर दिखेगा कि डे हाई को ब्रेक कर रहा है तो डे हाई ब्रेक करेगा तो डे हाई ब्रेक करने का मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो अगर उसको सच में ऊपर जाना होगा और ऊपर जाएगा तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे भाई रेजिस्टेंस कहाँ पर है और हम लोग जहाँ रेजिस्टेंस कहाँ पर है और हम लोग जहाँ पे ख़रीद रहे हैं उससे उसके कितना पॉइंट का गैप है।
अगर ठीक ठाक पॉइंट का गैप है तो हम लोग थोड़े पुल बैक आने देंगे और देखेंगे कि अब ये नीचे नहीं जा पा रहा है तो और सिंगल मिला हुआ है कि ये डिहाई को ब्रेक किया, ये ऊपर जाएगा तो रिस्क लेके हम लोग ऊपर चले जाएंगे। अगर गलत भी हुए तो छोटा लॉस लेके निकल जाएंगे। इसी तरीक़ा से हम लोगों को काम करना है। अब मान के चलिए कि आपको एक ऐसा स्टॉक मिला है जिसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो उसमें देखना है कि ख़रीदारी हो रहा है कि सेलिंग हो रहा है। तो अगर देख लेंगे कि उसमें सेलिंग हो रहा है तो फिर वही बात, सेलिंग मतलब नीचे गिरना। यहाँ पे आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप एक चीज़ समझिए कि मार्केट में जब तक सेल नहीं होगा मार्केट गिरेगा नहीं, और मार्केट में जब तक ख़रीदारी नहीं होगा मार्केट उठेगा नहीं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मार्केट तभी गिरेगा जब कोई ना कोई बड़े बड़े आदमी बेच रहे हैं, तभी मार्केट नीचे आ रहा है। जैसे एग्जांपल के साथ समझिए कि एक बाल्टी में पानी है और उससे हम पानी निकालते जाएंगे तो वो खाली होते जाएगा। इसी तरीक़ा से है, मार्केट ऊपर में है, उसे अगर बेचा जा रहा है तो उससे कुछ ना कुछ निकल रहा है तो वो नीचे आता है। तो सेलिंग का मतलब मार्केट नीचे आएगा, बाइंग का मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। तो हम लोगों को जो स्टॉक मिलेगा, मान के चलिए कि उसमें मिला है कि वॉल्यूम इसमें ज़्यादा है। जैसा आपने देखा 30-30 लाख आदमी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि सेलिंग हो रहा है कि बाइंग हो रहा है। तो सेलिंग हो रहा है तो मतलब हम सपोर्ट देख के काम करेंगे, और बाइंग हो रहा है तो रेजिस्टेंस देख के काम करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो भी हमको मिलेगा या तो ख़रीदारी वाला मिलेगा, नहीं तो या तो बेचने वाला मिलेगा या तो ख़रीदारी वाला मिलेगा। तो हम पहले देखेंगे उसका सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है। ये नहीं कि वहाँ पे शो किया और यहाँ पे आके सीधे ख़रीद लिए कि वहाँ पे ख़रीदारी हुआ है, अब ख़रीदारी होगा ही, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि ट्रैप कर लेगा आपको, ट्रैप करके वो नीचे गिर जाएगा। जैसे यहाँ पे सीन दिखाया होगा कि ये तो एक दिन का है, चलिए छोड़िए, मान के चलिए यहाँ पे ट्रैप करके आपको गिरा देगा। जैसे इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद देखिए थोड़ा नीचे आ गया, तो क्या नीचे आने के बाद ऊपर गया है, इतना में कितने आदमी का लॉस हुआ आपको नहीं पता है। हम लोग भी यहीं पे ट्रेड करते तो यहीं पे इतना लॉस देख के हम लोग घबरा के निकल जाते। इसको जो काम करना है उसके बाद ये किया। तो हम लोगों को देख के काम करना होता है। तो यहाँ पे आपको 1-2 पॉइंट ऐसा होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा कि प्रॉफिट बुक होगा तो वो हम कैसे जानेंगे, अगर ये इसमें अच्छा वाला सेलिंग होगा तो वो हम कैसे जानेंगे। तो ये जो है थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ट्रेडिंग जो है आपको सीखने से ज़्यादा अपने आप को टाइम देना पड़ता है चार्ट के साथ। तो चार्ट के साथ आप जब बिताते हैं, ट्रेडिंग करेंगे, तो आपके पास ये खुद आइडिया आ जाएगा। आप इसको बहुत बड़ा लेने का कोशिश ना करें। ट्रेडिंग बहुत छोटा चीज़ है, लेकिन ये समझने वाली चीज़ें हैं। तो ये सभी आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा। आपको थोड़े बहुत लॉस होगा। जैसे अभी आपको इंट्राडे सेलेक्ट करने के लिए अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको उतना भी एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है, तो मेरा उद्देश्य यही रहता है कि नए आदमी का लॉस कम से कम हो। ये नहीं कोशिश रहता है कि उसका प्रॉफिट हो, क्योंकि उसका प्रॉफिट होगा उसी के जब तक वो सीखेगा नहीं तब तक उसका प्रॉफिट नहीं होगा, ये हम जानते हैं। और प्रॉफिट होगा तो सिर्फ उसी के कारण होगा, और उसको दूसरा कोई आदमी नहीं है जो प्रॉफिट उसको दिला सकता है, लेकिन दूसरा आदमी उसका लॉस कम करा सकता है। तो मेरा उद्देश्य होता है कि नए ट्रेडर का लॉस को है थोड़ा कम करें, क्योंकि लॉस वाला जो फेज़ है वो बहुत दर्दनाक होता है। और उस फेज़ से जैसे हम निकले हैं तो उस फेज़ को जब हम याद करते हैं तो दिल थोड़ा दहल सा जाता है। ऐसा हो जाता है ज़रूरी वाला पैसा भी हम लोग डालते हैं और वो जीरो हो जाता है। तो आप लोगों को थोड़ा टाइम देना है। तो देखिए इस चैनल पे आपको वीडियो मिलेगा जिससे आप लोग सीख सकते हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये बेसिक जो चीज़ें होती है वो सारे वीडियो आपको इसमें चैनल पे फ्री में मिलेगा। 1-2 साइकोलॉजी वाला है और लॉजिक वाला वीडियो रहता है कि ट्रेड जो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप जानते होंगे, अगर और नहीं तो आप आगे जानेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग भी होता है तो उसमें लॉजिक के साथ एंट्री करना पड़ता है। तो लॉजिक 1-2 नहीं, बहुत सारे लॉजिक होते हैं, तो उस पर हमने जो वीडियो बना रहे हैं तो वो सभी सब्सक्रिप्शन वाले के लिए रखा है। तो लेकिन आप सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेंगे फिर भी आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपसे बहुत कुछ उससे सीख सकते हैं, और उसको सीख के अपना ट्रेडिंग करियर को शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको टाइम देंगे तो आप आराम से ट्रेडिंग को सीख सकते हैं टाइम देने के बाद। तो गाइस साहब आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो से आप लोग कितना सीखे हैं, और हमसे अगर कोई गलती हुआ है या कुछ समझाने में कुछ गलती हुआ है तो वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।